सोचिए जरा, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं और अचानक ठीक बीच में उस युग का सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने हथियार नीचे रख देता है। वो एक ऐसे गहरे संकट में है जो सिर्फ युद्ध के मैदान का नहीं है, ये संकट उसके मन का है, उसकी आत्मा का है। और बस यहीं से भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अब ये सवाल जो है ना, ये सिर्फ अर्जुन का नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबका है। जब हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारी अपनी भावनाओं, हमारे रिश्तों के ही खिलाफ खड़ा हो जाए, तब क्या किया जाए? बस यही वो दुविधा है जिसने गीता के इस गहरे संवाद को जन्म दी। और इन्हीं शब्दों के साथ अर्जुन की चुप्पी टूटती है। लेकिन ये सिर्फ एक ना कहना नहीं था, ये तो एक दार्शनिक खोज, एक फिलॉसफिकल जर्नी की शुरुआत थी। उनका ये इनकार ही वो बुनियाद बनता है उस पूरे ज्ञान की जो श्री कृष्ण आगे उन्हें देने वाले हैं। तो चलिए इस संकट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ युद्ध से भागने वाली बात नहीं थी। अर्जुन के पास अपनी बात को रखने के लिए बहुत ही ठोस, बहुत ही भावनात्मक तर्क थे। अर्जुन का जो ये संकट था ना, ये कोई एक भावना नहीं थी, बल्कि जैसे कई परतों वाला एक जाल हो। एक तरफ उसे अपने प्रियजनों को खोने का दुख था, वो लोग जिनके साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी। दूसरी तरफ उसे डर था कि इस जंग से सिर्फ पाप ही हाथ लगेगा, पुण्य तो बिल्कुल नहीं। मतलब एक ऐसी जीत जिसकी कोई नैतिक कीमत ही ना हो। और आखिर में उसे ये सब कुछ बेमतलब लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका असली धर्म क्या है, एक योद्धा का या एक पोते और शिष्य का। वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसे एक मार्गदर्शक की सख्त जरूरत थी। और बस इसी मोड़ पर श्री कृष्ण, जो अब तक सिर्फ एक सारथी थे, अब गुरु की भूमिका में आते हैं। और उनका पहला जवाब अर्जुन की भावनाओं पर मरहम लगाना नहीं है, नहीं, बल्कि उसके देखने का नजरिया, उसका पूरा दृष्टिकोण ही बदल देना है। वो समस्या को सीधा एक बहुत ही ऊंचे, एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं। तो श्री कृष्ण बहस को किसे मारना है से हटाकर असल में मरता क्या है पढ़ ले आते हैं। उनका तर्क बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा। वो कहते हैं, जिसे हम शरीर समझते हैं वो तो नश्वर है, बदलने वाला है, लेकिन जो असली स्व है, जो आत्मा है, वो शाश्वत है, अविनाशी है। उसे ना पैदा किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। अब ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अर्जुन के शोक की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और ये उपमा श्री कृष्ण के विचार को बिल्कुल साफ कर देती है। पुनर्जन्म जैसे जटिल विचार को समझाने के लिए वो कपड़े बदलने जैसी सरल सी बात का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक अवस्था का बदलना है। और अगर कोई असल में मरता ही नहीं तो फिर शोक किस बात का? ये तर्क अर्जुन को उसके भावनात्मक तूफान से बाहर निकालकर एक स्थिर जमीन पर लाने की एक कोशिश है। तो इस आध्यात्मिक सत्य को स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण अब व्यवहारिक धरातल पर उतरते हैं। ठीक है, आत्मा अमर है, मान लिया, लेकिन इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में, अपने कर्म में कैसे उतारा जाए? और यहीं से गीता कर्म के दर्शन में प्रवेश करती है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, स्वधर्म, जिसका सीधा सा मतलब है अपना कर्तव्य। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक क्षत्रिय के रूप में एक धर्म युद्ध लड़ना उसका स्वाभाविक कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना सही रास्ता नहीं है। ये व्यक्तिगत पसंद का नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति के प्रति ईमानदार रहने का सवाल है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कर्तव्य का पालन बिना पाप और दुख के कैसे करें? और यहीं पर श्री कृष्ण अपना क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं, कर्मयोग। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये कर्म के साथ अपने रिश्ते को बदलने का विज्ञान है। इसका मतलब है कि अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके फल से अपनी पहचान मत जोड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम परिणाम से लगाव छोड़ देते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं है। फिर चाहे जीत हो या हार, प्रशंसा मिले या आलोचना, ये हमारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। हम बस अपना कर्तव्य निभाते हैं पूरी क्षमता से और परिणाम को स्वीकार करते हैं। यही कर्म में कुशलता पाने का मार्ग है। लेकिन परिणामों से ये जो लगाव है ना, ये एक बहुत शक्तिशाली ताकत है, और अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा विचार भी पतन की ओर ले जा सकता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचने से, जिससे लगाव पैदा होता है। उस लगाव से इच्छा जन्म लेती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध, गुस्सा आता है। और ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो अंत में बुद्धि को नष्ट कर देती है।
और इंसान आत्मनियंत्रण खो बैठता है। तो अगर वो पतन का मार्ग है, तो फिर लक्ष्य क्या है, आदर्श स्थिति क्या है? इसके जवाब में श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसने इन शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है, जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं है। अब अर्जुन का सवाल बहुत व्यवहारिक है। वो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा व्यक्ति दिखता कैसा है, वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। वो असल में ये पूछ रहा है कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे पहचाना जाए। और श्री कृष्ण जवाब देते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति दुख में बहुत परेशान नहीं होता और सुख के पीछे भागता नहीं। वो लगाव, डर और गुस्से से आजाद होता है। उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, वो अपने भीतर ही आनंद पाता है। जैसे एक विशाल समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं लेकिन समुद्र शांत रहता है, ठीक वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं पर वो भीतर से शांत और स्थिर रहता है। और अंत में ये अध्याय हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, अर्जुन की लड़ाई सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान पे नहीं थी, ये उसके अपने मन के भीतर थी। हम सबकी लड़ाइयां भी तो अक्सर हमारे अंदर ही होती हैं। तो गीता का यह अध्याय हम सबसे पूछता है, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की लड़ाइयों के बीच उस आंतरिक शांति और स्थिरता को पा सकते हैं?